नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में कई सारी पार्टियां हैं और बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए कि कई सारी पार्टियां में अंदर खाने से कई सारे बातें निकलकर सामने आ रही है। पार्टियों में घमासान है और बता दें कि कई सारे गंभीर आरोप भी जो है पार्टी के जो पदाधिकारी है वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में आज खास करके बात करेंगे जदयू की, क्योंकि इससे पहले हमने राजद की बात की। आपने देखा कि राजद पार्टी में किस प्रकार से घमासान है, जिसको लेकर हमने जो अभियान चलाया है, जिसमें उसमें चर्चा की है और किस प्रकार से किस नेता के दबाव में राजद पार्टी में जो है राजद पार्टी कमजोर हुई थी, इसको लेकर हमने बातचीत की है। आज खास करके बात करेंगे जदयू में, और जदयू में भी इस प्रकार से घमासान देखने को मिल रहा है और 25 में चुनाव होना है। ऐसे में देखिए कि हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह है और बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है। दोनों मेहमान हैं। दोनों मेहमान जानेंगे कि आखिर जदयू में क्या चल रहा है, क्योंकि 25 में चुनाव होना है और कहां पर पार्टी चूक रही है और पुराने लोगों को क्यों पार्टी दरकिनार कर रही है और क्या कमी है पार्टी में। रविंद्र जी, आपको बता दें कि अभी 2025 का चुनाव है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां मतलब अपने अपने को चुनावी मूड में पहले से ही आ जाती हैं, लेकिन इस बीच जो देखा जा रहा है कि हर पार्टी में, लगभग सभी पार्टियों में है, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने उनके संस्थापक के रूप में माने जाते थे, उन सबको उपेक्षित कर नए नए लोगों को जो पद दिए गए हैं, वे भी जैसे जो पुराने लोगों को साइड करके चलते हैं, जिससे पार्टियों में एक तरह से विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। आज आपने जैसे बताया जदयू की, इससे पहले आपने राजद के बारे में बताया था कि राजद में किस तरह का विद्रोह है, अंदर अंदर सुलग रहा है, उसमें भी एक ताबीज़ वाले की बात आई थी। उसी तरह से जदयू की बात आ रही है। तो जदयू में अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि जो हमारे समताकालीन समय के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें हमको सम्मानित करना है, उन्हें जोड़ना है, ताकि आप इस चुनाव में और मजबूती से हम आगे आएँ। लेकिन जो अंदर ही अंदर देखा जा रहा है, जो भी मतलब नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे, लेकिन जो एक बिहार में जातीय रैली शुरू हुआ, उस जातीय रैली में नीतीश जी की जाति की जी रैली हुई तो काफ़ी सफल हुआ, जिसके बाद नीतीश जी उस पार्टी से अलग हुए और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का स्थापना हुआ। अब वर्तमान में देखिए जो उस समता पार्टी में 13 सांसद थे। जिस 13 सांसद जो थे उस समय, उसमें से अब मात्र 2 लोग बचे हुए हैं और 11 लोग दिवंगत होंगे, जिसमें एक नीतीश जी खुद हैं और एक बिरसन पटेल, जो बिरसन पटेल अभी जदयू में हैं भी नहीं। अब जहाँ तक सवाल है जो समता पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको सम्मानित करना है, तो आखिर समता पार्टी के उस कार्यकर्ता को सम्मानित कौन करेगा? सम्मानित करने वाले समता पार्टी के स्थापना समय काल के कौन लोग बचे हुए? एक देखा जा रहा है कि श्रवण कुमार है, जो जदयू कोटे से मंत्री हैं, जो समता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और तो कोई जदयू कोटे से देखा नहीं जा रहा है। तो उस स्थिति में उन समता पार्टी को क्या, जो संजय झा है, जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो सम्मानित करेंगे, जो भाजपा से आए हुए हैं? इसी तरह मतलब कई लोग हैं। आपको बता दें कि जब ललन सिंह बगावत के मूड में आए थे, ललन सिंह नीतीश जी से आमने सामने हो गए, उस समय ललन सिंह को कंट्रोल करने के लिए विजय चौधरी को ला गया, जो विजय चौधरी कांग्रेस से आए थे। तो क्या वह विजय चौधरी कांग्रेस से आए लोग जो समता पार्टी के समय में पार्टी में कुछ थे नहीं, जो जानते नहीं है, वो समता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे? इसी तरह से विजेंद्र यादव है, जो विजेंद्र यादव माना जाता था, जिस समय समता पार्टी का गठन हुआ उस समय लालू यादव के लठैत के रूप में कोसी में माने जाते थे, तो विजेंद्र यादव सम्मानित करेंगे मतलब जो समता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको? तो इसी तरह मतलब और भी जो लोग हैं जो समता पार्टी के नहीं हैं, वो लोग जैसे क्या सम्मानित कर पाएंगे समता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को? बगावत और भी है, जिलों में भी बगावत है, जिस पर एक भी बात हुई थी। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, उन्हें कहीं से एक पत्र जैसे हासिल हुआ है, था वो भी उन पर चर्चा करेंगे, किस तरह जैसे जदयू में विवाद चल रहा है।
क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर साहब का, कहाँ पर अब कमी देखी जा रही है खास करके जदयू में? देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो पार्टियां हैं उसमें निश्चित रूप से वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, ये सभी दल अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भूल रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नए जो लोग आ रहे हैं उनकी पार्टी के प्रति या जो गठबंधन है उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। अभी मेरे पास एक पत्र मुझे हाथ लगा है, जो पत्र यहाँ के एक वरिष्ठ जदयू के नेता जो एमएलसी भी हैं और उसमें हस्ताक्षर में एक विधायक हैं, उनका भी हस्ताक्षर है और अन्य कई लोग जो पार्टी के संगठन में वरिष्ठ हैं, उन सब लोगों का हस्ताक्षर उसमें मैं देख रहा हूँ और एक पूर्व मंत्री भी उसमें शामिल हैं और उन सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। वो पत्र नाम के साथ लिखा है उन्होंने और उसमें उन लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ के 8 जो जनता दल यू के लोग हैं, जिनका नाम है, जो एक जिला अध्यक्ष हैं राम बाबू कुशवाहा, उन पर आरोप है। अनुपम कुमार जो महानगर के अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप है। शैलेश कुमार सैलू जो प्रदेश सचिव हैं, उन पर आरोप है। रामाशंकर सिंह, उन पर आरोप है। मनोज सिंह जो जिला उपाध्यक्ष हैं, उन पर आरोप है। सचिता शाही जो कार्यालय प्रभारी हैं, उन पर आरोप है। धनंजय शर्मा जो पूर्व अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ हैं, उन पर आरोप है और सुरेश सिंह जो शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप है। आरोप क्या है? आरोप है कि इन लोगों ने जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और जो गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था उसको इन लोगों ने उसके चुनाव में इन लोगों ने भीतरघात किया और इसलिए इन लोगों ने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग उम्मीदवार जो गठबंधन का उम्मीदवार था उसका विरोध इन लोगों ने किया और फिर ये जनता दल यू में अगर बने रहेंगे तो सिर्फ इसलिए बने रहेंगे कि इनको लूट खसोट और ठेकेदारी करने का इनको मौका सत्ताधारी दल का होने के कारण इनको जो प्राप्त होता है वो इनको प्राप्त होता रहे। इसलिए इससे पार्टी की साख गिरती है और ऐसे लोगों से जितनी जल्दी मुक्ति हो जाए जनता दल यू की वो अच्छी है। तो निश्चित रूप से ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक पैड पर बजाबते विधिवत एक जो विधान पार्षद हैं उनके पैड पर वो लिखा गया है और उस पर संगठन के कई वरिष्ठ जो प्रदेश के महासचिव हैं उन लोगों का भी सिग्नेचर है, दस्तखत है। वो पत्र हम लोगों के पास है। तो निश्चित रूप से जो जनता दल यू की स्थिति है मुजफ्फरपुर के अंदर भी हम देख रहे हैं वो काफ़ी ख़राब है। आप देखिए कि यहाँ जो समता काल की जहाँ तक अभी बात रविंद्र बाबू कर रहे थे, तो समता काल में यहाँ कमलू बाबू का नाम कोई नहीं भूल सकता है। कमलू बाबू अब नहीं रहे, तो कमलू बाबू के यहाँ जॉर्ज आके ठहरते थे और जॉर्ज का पूरे जॉर्ज का चुनाव जो था वो कमलू बाबू के यहाँ से संचालित होता था। लेकिन आज कमलू बाबू के पुत्र महानगर अध्यक्ष बेचारे थे, लेकिन अब वो भी महानगर अध्यक्ष अम्बरीश जी उनका नाम है, वो भी महानगर अध्यक्ष नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक बहुत डेडिकेटेड समता पार्टी के कार्यकर्ता थे हरिनारायण सिंह। आज हरिनारायण सिंह अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए और हरिनारायण सिंह के लड़के पप्पू जी ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह से पारू ब्लॉक के एक रामाशंकर सिंह करके वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष थे। उन्हें 1998 में जब बृषेन पटेल वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे समता पार्टी से, रमाकांत सिंह और समता पार्टी से लड़ रहे थे और उनके विरोध में आरजेडी से रघुवंश बाबू थे। उस समय चुनाव के दिन ही उनकी हत्या मोहजमा बूथ पर कर दी गई थी। आज उनका परिवार जो है, उनको उस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो सवाल यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में, उसी तरह से 20 सूत्री का आप देखिए कि 20 सूत्री में भी वैसे लोगों को तरजीह नहीं दी गई है जो लोग समता काल से, समता पार्टी जिस समय बनी उस समय पार्टी के निर्माण में वो लोग मदद किए हुए थे। तो इस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं को भूलना,
हम लोगों ने राजद की भी यहाँ चर्चा की और राजद में हम लोगों ने इस मामले को उठाया था कि एक ताबीज़ वाले व्यक्ति किस तरह से हावी होकर एक तरह से मुजफ्फरपुर के पूरे राजद के टिकटों के बंटवारे का जिम्मा उन्होंने ले रखा है। तो उससे कोई कमतर स्थिति में जदयू नहीं है। जदयू के अंदर भी काफ़ी एक विद्रोह का मामला चल रहा है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष के बारे में यहाँ के एक एमएलसी, यहाँ के एक विधायक, यहाँ के एक पूर्व मंत्री और संगठन के वरिष्ठ लोग जिला अध्यक्ष के बारे में लिख रहे हों, महानगर अध्यक्ष के बारे में लिख रहे हों, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के बारे में लिख रहे हों, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इस पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए उनको, ताकि ऐसा लगे कि नहीं पार्टी ठीक ठाक ढंग से चल रही है। कब का आवेदन है, कब ये देना था इसको? ये आवेदन तो ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के बाद और इस गठबंधन का मतलब ये है कि जदयू तो न तो चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ रही थी और न वैशाली से लड़ रही थी, दोनों जगह गठबंधन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उनको मदद करना था जदयू को, और वैशाली में जो लोजपा के रामविलास के जो कैंडिडेट थे बीना देवी, उनको मदद करना था। तो निश्चित रूप से ये जो पत्र है वो इन्हीं दोनों लोकसभा चुनाव में जो भीतरघात हुआ है इन लोगों के द्वारा, हम लोगों ने भीतरघात की चर्चा राजद में भी की। हम लोगों ने बताया कि किस तरह से राजद के एक विधायक ने प्रधानमंत्री का जो मीटिंग हुआ यहाँ पताही में, उसमें 10,000 लोगों को भेजने का काम किया था। किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने किस तरह से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद किया था, तो हम लोगों ने उसको भी पहले हम लोगों ने रखा था। और इस बार जो है सो बजाते ऑथेंटिक हम लोग के पास पत्र पहुंच चुका है जिसमें ये आरोप लगाया गया है। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गंभीर आरोप लगाया गया है, इसमें कमियां पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी है। अब जैसे पुराने लोग हैं उनको साइड कर दिया जाता है, नए नए लोग जो बाहर से आयातित होते हैं उन्हें जगह दिया जाता है, और वे लोग क्या करते हैं, जो पुराने लोगों को उपेक्षित करते हैं। और जब पार्टियां कमज़ोर होने लगती हैं तब फिर पुराने लोग याद आते हैं। यह लगभग सभी पार्टियों में, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं खास करके जदयू के बारे में। तो जदयू के बारे में और भी बतावे, जदयू में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह थे जो समता पार्टी के स्थापना के समय से पार्टी में थे। उनके ऊपर आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चलता था, मतलब उस समय राजद और इस समय आमने सामने का टक्कर हुआ करता था समता पार्टी में, तो उस समय क्योंकि जैसे एक जगह टूट करके ही अलग नीतीश और जैसे लालू जी टूट करके अलग हुए थे एक साथ रहने के बाद, तो आमना सामना होता था। तो उसमें ठाकुर धर्मेंद्र पर 3 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई, लेकिन उनको भी कोई पूछने वाला नहीं हुआ। जब वो उपेक्षित हुए तो आज वे दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। इसी तरह मतलब कई लोग हैं, और बात हो रही है जो आप वहाँ रेगुलेशन पास कर रहे हैं, जो हम समता पार्टी के लोगों को जैसे जो समता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता रहे हैं उनको जैसे हम सम्मानित करेंगे, लेकिन आपके समता पार्टी के समय के कोई है ही नहीं, तो सम्मानित कौन करेंगे? आयातित लोग सम्मानित करेंगे। विजेंद्र यादव जो बाहर से आए हुए हैं, संजय झा जो बाहर से आए हुए हैं, क्या अभी जो अशोक चौधरी जो राजद की उपज है फिर कांग्रेस में आए, तो क्या ऐसे लोग जैसे उनको सम्मानित करेंगे? तो इस तरह से एक बड़ी बात मतलब जदयू के ऊपर यह सवाल उठता है। तो क्या जो आप सम्मानित करने की बात करते हैं और जो आपको पहले से सम्मानित लोग हैं उनको आप दरकिनार कर चुके हैं, तो आप क्या उसको अब सम्मान देंगे किसको, और सम्मान किनके हाथों से दिलवाएंगे? इस स्थिति में जदयू में अंदर ही अंदर बहुत ही बड़ा घमासान है। और हमको लगता है जैसे प्रोफेसर साहब बताए कि एक पत्र उनके पास है जिसमें जो दिग्गज लोग मतलब उनके पूर्व मंत्री, विधान पार्षद ये लोग जो लिखे हुए हैं,
तो पिछले ही महीना वो पत्र लिखे जाने की बात आ रही है। इसके बाद लोग नीतीश जी से मिलने भी गए थे, संजोग से नीतीश जी कहीं और थे, मिल नहीं पाए, तो विजय चौधरी से भी मिले, अशोक चौधरी से मिले, कई लोगों से मिले, लेकिन अब तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण अंदर ही अंदर बगावत की स्थिति जदयू में है। और पुराने लोग अगर एक साथ, इतने पुराने लोग बगावत की स्थिति में आ जाएंगे तो जदयू की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बताया तो यह भी जाता है कि हो सकता है जो बहुत सारे लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई भी की जाए, बड़े लोग मतलब कई लोग पार्टी से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। स्थिति यह बनती जा रही है। बीते दिन मनीष वर्मा मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे, साथ साथ बिहार में उनका दौरा है, वो तो सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। या देखिए, आपने ठीक ही कहा, मनीष वर्मा जब आए थे तो मनीष वर्मा के कार्यक्रम में पुराने दिग्गज नहीं गए हैं, वहाँ भी विवाद दिखा है। जो भी लोग आवेदन दिए हैं, जो नीतीश कुमार के यहाँ मिलने गए आवेदन दिए हैं, मनीष कुमार के बुलावा पर भी मनीष कुमार के पास नहीं गए हैं। जबकि मनीष कुमार को लोग बताया जा रहा है कि विकल्प नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मान रहे हैं, चर्चा यह भी है। लेकिन उनके सामने भी जो है, उनके बुलावे पर भी मनीष वर्मा से मिलने जैसे मतलब ये पुराने दिग्गज लोग नहीं गए। इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि जदयू में किस तरह की बगावत की स्थिति है। बिल्कुल, तो जदयू में बगावत की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। हालांकि देखिए कि जदयू की तरफ से अब जो है, जो पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। प्रोफेसर, निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा बार बार कि ये सभी पार्टियों की स्थिति है, और ये पार्टियों में जो नए लोग आते हैं उनको सीधे राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। अभी आपने देखा कि जो अशोक चौधरी जी हैं, वो अशोक चौधरी जी कांग्रेस थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने छोड़ा और उसके बाद से वो जदयू में आए। अब वो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया है। उसी तरह से फुलवारी से जो के पूर्व विधायक श्याम रजक, जो हाल तक राष्ट्रीय जनता दल में थे, एक बैग वो जदयू में आते हैं वहाँ से इस्तीफा करके, और उनको सीधे राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। तो इस तरह से पार्टियों के में जो सांगठनिक ढंग से जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो कर्मठ लोग हैं, जो पार्टी में शुरू से जो लगे हुए हैं, वे उपेक्षा के शिकार होते हैं और तात्कालिक लाभ देकर किसी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है, किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी उनकी चर्चा चल रही थी ये मनीष वर्मा की, तो मनीष वर्मा तो वो तो एक IAS पदाधिकारी रहे हुए हैं, लेकिन वो चूँकि नालंदा के हैं और कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री की जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए जैसा कि उन्होंने कहा रविंद्र बाबू ने कि भाई उनको मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के बारे में के रूप में देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने RCP सिंह को देखा था कि RCP सिंह मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर, वो भी नालंदा के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री की जाति से ही आते हैं, तो उनको भी उत्तर प्रदेश कैडर से बुला के मुख्यमंत्री ने लगातार अपने साथ रखा और बाद में फिर पार्टी का सर्वे सर्वा उनको बनाया, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया। फिर उनको किस तरह से उनको जो है ये होना पड़ा। तो ये एक बात तो उठी रही है कि भाई आज के दिन में जो लोग भी जनता दल यू के ऊपर में जो लोग हैं, वे लोग कहीं से भी समता पार्टी के समय के लोग नज़र नहीं आते हैं। सब लोग बारी बारी से अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से आए हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और उसमें ये कहना कि हम समता के समय के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, सम्मानित करने का काम करेंगे, ये हास्यास्पद बात लगती है। इसका कोई जो है सो ये नहीं मिलता है कि कैसे ये काम होगा। तो क्या होगा 2025 के चुनाव में सर? 25 वाले चुनाव में फिर क्या होगा कि इस प्रकार से भी घमासान है, तो 25 में फिर क्या हो सकता है? देखिए, घमासान जदयू में जैसे लग रहा है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर प्रदेश स्तर पर चल जाइए, उसके जो राष्ट्रीय स्तर पर चले जाइए जदयू में। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार थोड़ा बीमार की स्थिति में आए हैं, उसके बाद और भी बढ़ गया है, कॉकस मतलब हो गया है, वहीं से विवाद शुरू हुआ है। कैसे कैसे वहाँ बाहरी लोगों को तरजीह दिया जा रहा है, पुराने लोगों को जैसे कैसे दरकिनार किया जा रहा है। जो नए लोग जो आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, वो किस तरह से जैसे उनके कोर कमेटी में है, माना जा रहा है। जो विजय चौधरी कांग्रेस से आए हैं, उनके आँख कान नाक सब माने जाते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए
ये कहा तो ये भी जाता है कि तंत्र मंत्र का भी काम चल रहा है, यानी तंत्र मंत्र। हाँ, यानी नीतीश को ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनको वशीकरण करने के लिए कुछ नेता तंत्र मंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं। वशीकरण करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी सुनने में बात आ रही है। हालांकि इन सब बातों को बहुत ढंग से पार्टी के ही सोर्स से हम लोग को पता चलता है, पार्टी के लोग ही हम लोग को ये सब बतलाते हैं। और ये तो सवाल कई बार खड़ा हो चुका है कि भाई मुख्यमंत्री को क्या किया जा रहा है। ये सवाल जो है उस समय भी उठा था कि भाई मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो रही है, तो जांच की मांग लोगों ने उठाई थी कि जांच होनी चाहिए कि भाई काहे इस तरह से, क्यों ऐसा हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ सभी राजनीतिक दलों में कुछ मामला तो गड़बड़ चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी कि आजकल तंत्र मंत्र का जमाना आ गया। अब आप देख रहे हैं राजद में हम लोगों ने देखा ताबीज को, तो राजद में जब ताबीज का असर आपने देखा कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में ताबीज वाले किस तरह से हावी हैं पार्टी पर, तो क्यों नहीं हम लोग कहें कि कोई आदमी नीतीश कुमार को भी वशीकरण मंत्र करके उनको अपने 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 अनुसार जो है सो उनको घुमाना चाहता है। क्योंकि नीतीश कुमार तो दिग्गज लोग हैं, दिग्गज राजनेता रहे हैं, वो सारी बातों को समझते हैं, ये करते हैं। लेकिन अगर ऐसा पार्टी में हो रहा है और उनके नाक के नीचे मुजफ्फरपुर जो इतना बड़ा कंसस ये है क्षेत्र है, और वहाँ का इतने बड़े लोग अगर इस बात को कह रहे हैं कि साहब यहाँ के जिला अध्यक्ष वगैरह ने मिलकर ये पूरे चुनाव में जो है सो बिल्कुल विपरीत काम किया है, और उस पर अगर चुप्पी है तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे? तो जो ये विवाद जो है आपको कहें जो ऊपर से नीचे तक है विवाद, तो आपको बता दीजिए जब से नीतीश कुमार थोड़ा बीमार पड़े उसके बाद जब बाहरी लोगों को ज़्यादा तरजीह दिए जाने लगा, उसके बाद और विवाद ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसे बढ़ता चला गया। अब यहाँ तक बताएं जो चारा घोटाला का जो फाइल वहाँ के जो कार्यालय प्रभारी जदयू के हुआ करते थे, जो चारा समता पार्टी के समय में जो चारा घोटाला का फाइल देखते थे, उनका नाम था अजय कुमार रॉकेट। वो अभी हाशिए पर है, कहाँ उनका कोई पता नहीं है। जबकि अभी कार्यालय प्रभारी के रूप में कम्युनिस्ट से आए परमहंस जी और मृत्युंजय जी हैं जो ऑफिस इंचार्ज के रूप में है वहाँ पटना में। और बताया अभी जा रहा है कि जो समताकालीन के समय के समता पार्टी के समय के जो लोग वहाँ जाते हैं तो उन पर एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है, जब इतना दिन से हैं आपको कोई जगह नहीं मिला। तो अगर यही स्थिति रही तो चुनाव के समय जदयू को नुकसान ही नहीं होगा, हो सकता है जदयू में टूट भी हो जाए। स्थिति इस तरह की है, इसलिए अगर अभी से ही नीतीश कुमार सचेत नहीं हुए, जो कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा इसी तरह से जारी रहा तो जदयू को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जदयू में सब कुछ ठीक हो पाता है या इसी प्रकार से घमासान रहेगा। हालांकि आगे भी फर्स्ट लुक बिहार लगातार जो है अन्य पार्टी के बारे में भी बताते रहेगी, और जिस प्रकार से बता दें कि घमासान पार्टियों में चल रहा है, इसको लेकर पहले राजद में हुआ है, जदयू में, इसके बाद बता दें कि बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टी में भी जो भी चीज चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, उन सभी चीज़ों को आप सभी दर्शकों के सामने रखा जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।